तो मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ूंगा तो सेल्फ स्टडी से ही, मतलब कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लूँगा, मतलब कर ली है ऑब्वियसली, बट कोई ऑनलाइन बैच कर लूँगा और उसके साथ सेल्फ स्टडी से, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा इसलिए नहीं हुआ था, मतलब एक तो लास्ट 5 मंथ्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऊपर से जो सबसे मेजर लूप होल था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। अब बैच में जैसे निशान जिंदल का बैच मैं पूरा फॉलो नहीं करूँगा, आई एम जस्ट फॉलोइंग केमिस्ट्री फैकल्टी देयर। अब केमिस्ट्री फैकल्टी में जैसे इनऑर्गेनिक के लिए मतलब सबकी ये तो अपनी अपनी वो होती है, फ्रीक्वेंसी किससे मैच होती है। मेरे जैसे विजय सर है वो मेरे को ठीक लग रहे हैं, उनके लेक्चर्स देखे मैंने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक के। तो इनिशियल लेक्चर्स तो मैं कैर लैब से उन्हीं के देख लूँगा, बाकी अब मेरे को तो वेट नहीं करना ना, उनका इनऑर्गेनिक का तो लास्ट तक एंड हो रहा है 31 दिसंबर तक, तो फिर मैं उनके जो 2 साल पुराने वाले लेक्चर्स हैं ना वो देख लूँगा। मैंने आज ही मतलब पीरियोडिक टेबल का कंपेयर किया था, बिल्कुल एकदम 99% बिल्कुल सेम है, वही सेम क्वेश्चंस, वही सेम फ्लो, वही सेम ट्रिक्स, इवन मतलब जो जो चीज़ें बोलते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। मतलब ओब्वियसली कई सालों से 15-16 सालों से कोटा में पढ़ाते आ रहे सेम चीज़। तो अब केमिस्ट्री के लिए तो मैं SKM सर या उसमें से MS चौहान सर में से, और जब तक मतलब मेरा टारगेट है कि जैसे लगभग 2.25 मंथ्स मैं इसको इनऑर्गेनिक को दूंगा और इतने ही ऑर्गेनिक को दूंगा, और लगभग 1.5 मंथ्स में मैं फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगा। टारगेट मतलब जो डेडलाइन है मेरी, मतलब 1 दिसंबर तक कि सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जैसे PW का मैं कोई बैच नहीं ले रहा, मतलब मैं वैसे मैथ्स में एक PW के टीचर से पढ़ूंगा, बट वैसे मैं बैच नहीं ले रहा PW का। निशान जिंदल का केमिस्ट्री के लिए ले रखा है, और अनअकैडमिक की बेसिकली मैंने फ़िज़िक्स के लिए ले रखा है। फ़िज़िक्स में भी जैसे जो 11th की फ़िज़िक्स है ना, मैकेनिक्स, COM, रोटेशन, ये NLM, ये सब मैं करूँगा इनविजिबल मैकेनिक्स से, मतलब उन्होंने वीडियोज़ अपलोड कर दी आदि भैया ने, और मतलब एडवांस लेवल के लिए। और 12th का मैं करूँगा, मतलब अंडररेटेड सर है जनार्दन सर, इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है अभी, और जब तक मैं मतलब मैकेनिक्स करूँगा जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा, और वो वाला सेगमेंट और रे ऑप्टिक्स का करेक्ट है वो मैं इनसे करूँगा 12th का पोर्शन, मतलब ये भी एडवांस लेवल है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे नीट के पेपर में फ़िज़िक्स का लेवल बढ़ा है, तो ओब्वियसली JEE मेंस में भी थोड़े एडवांस टाइप के टफर क्वेश्चंस आएंगे। तो PW का तो कोई है नहीं, लेकिन मैथ्स के लिए पहले मैं कंफ्यूज था कि मतलब मैथ्स अनप्लग्ड, मतलब ओब्वियसली उनके लेक्चर्स में इंटरेस्ट आता है फिर मैथ्स में कि कैसे क्या प्रूफ होता है, मतलब वो स्टार्टिंग से कैसे साइंटिस्ट ने सोचा होगा, लेकिन वो सोचना सिखाता है, और वो थोड़ा ना मतलब लेट भी हो गया और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब ड्रॉपर के लिए तो हेक्टिक हो जाएगा, उनके सारे लेक्चर्स देखना 3-3 घंटे के, फिर खुद सोचना, उतना टाइम है भी नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था मुझे, आशीष सर, मतलब मैथ्स के, अर्जुना और ये सब के लेक्चर्स प्रयास 2025 के टेलीग्राम पे पड़े रहते हैं, तो वो सब देखूंगा। मतलब इनके अप्रोक्स 270 लेक्चर्स थे कंप्लीट उसके, और अगर सिर्फ प्रयास के देखोगे तो 207 कुछ 8 ऐसे थे, तो उनमें से सारे तो नहीं देखूंगा, वरना फिर मैं ऑफलाइन ही ले लेता अगर सारे लेक्चर्स देखने होते हैं। बट जैसे मैंने अभी कैलकुलस का टारगेट रखा है 100 डेज़ में, तो उसमें अच्छे से 80-90 लेक्चर्स है, वो कंप्लीट करके तो मैथ्स का मैं ऐसे करूँगा। अब बुक्स में टॉप प्रायोरिटी पे तो PYQ वाली ही है, मतलब कम से कम 150 में JEE मेंस के PYQ लगा के जाने हर चैप्टर के, अगर उतने हैं तो ओब्वियसली। और जो 47 ईयर्स वाली है MKG की, तो वही है मेरे पास, तो मतलब 46 की थी जब मैंने ली थी। और जो एडिशनल बुक्स हैं, एडिशनल बुक्स में केमिस्ट्री के लिए तो MS चौहान, और उसके मेरे पास एक सोल्यूशन बुकलेट भी है जो अलग से मंगाई थी। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने VK जायसवाल पहले नहीं करी थी, तो VK जायसवाल करूँगा। अब कई लोग कहेंगे कि मॉड्यूल्स आर बेटर, या मॉड्यूल से ज़्यादा रिव्यूज प्रैक्टिस होएगी, ये एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे नहीं, मतलब मॉड्यूल मैंने LN की कर रखी थी तो मैं वापस से तो नहीं करूँगा। और अब फिज़िकल के लिए अनावस्थी, हाँ फिज़िकल के टीचर नहीं बताया मैंने, फ़िज़िकल का तो मैं मतलब देखूँगा, किसी को भी फिज़िकल को 1.5 महीने दिया, वो खैर वो तो बिना टीचर के भी हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से।
एनालिसिस सोल्व करूँगा, और मैथ्स के लिए मैं एंगेज करूँगा, मतलब उसके इलस्ट्रेशंस और जो टेस्ट होता है एक्सरसाइज वगैरह। और फिज़िक्स के लिए एज सच मैं कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा, मतलब थियोरेटिकल लेवल पे तो लेक्चर से ही क्लियरेंस मिल जाएगी या बिल्कुल भी नहीं। तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक अंडररेटेड सी है DPP बुकलेट, मुझे वो काफ़ी सही लगी, मतलब MTG से ही। ये वैसे भी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहली वीडियो क्या प्रमोशन होगी। तो उसमें क्या है, जैसे काइनेमेटिक्स कर रहा था मैं उसका कल, तो काइनेमेटिक्स में एक तो उसका चैप्टर टेस्ट है जो 50 मतलब मोस्ट पैटर्न वाइज या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला है। उसके बाद उसके मतलब 80 से लगभग 90 क्वेश्चंस है जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, और एकदम न्यूमेरिक टाइप, वो हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फिर मैं वो कर रहा था, मैं सबकी इमेजेस ऐड कर दूंगा तुम्हारी रेफरेंस के लिए। अब टेस्ट सीरीज़ में एलन और मैथन गो के बीच में कंफ्यूज था। अब एलन में तो था ही मैं 11th-12th में, और मैथन गो भी मैंने ली थी, ओबियसली दोनों यूटिलाइज नहीं की, उन्हें टॉप था ना लेना पड़ता। तो मैं मतलब मैथन गो को प्रेफर करूँगा, मतलब ऑनलाइन के लिए। तो एक तो सब में चैप्टर टेस्ट वगैरह वो सब, और जो उनका एनालिसिस है, और जो लास्ट में वो 15 मार्क्स देते हैं। हाँ, एलन की जो लास्ट के मेजर टेस्ट होते हैं उनका लेवल भी काफ़ी सही होता है, लेकिन मतलब उतने ज़्यादा सोल्यूशंस है वो सब उतना बढ़िया नहीं रहता, क्योंकि अगर एलन की टेस्ट सीरीज़ लेनी भी पड़ेगी तो वो डाउटनट से लूँगा, और उसमें इतने नंबर ऑफ टेस्ट नहीं है, मतलब कुछ 12-13 वो थे और बाकी फुल टेस्ट थे। हाँ, तो बस ये सब है। और अब मैं तो मतलब बेसिकली अब लाइब्रेरी जाके पढ़ता हूँ, मतलब सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब लगभग 10 घंटे हो जाते हैं, 10 में से 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, बाकी घर आके पढ़ता हूँ। हाँ, तो मतलब अब 3 लेक्चर्स और किसी एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग वहाँ पे, बाकी जितना घर आके होता है।